अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज हमारी पटारी में कुछ मीठी चीज़ है और वो है गाजर की खीर। मीठी मीठी गाजरों की मीठी सी खीर बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने कैसे बनाई है आप भी देखें। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1.5 किलो दूध और उसको बॉयल कर लिया। दूध से मलाई वगैरह नहीं उतारी हुई, ये फुल फैट मिल्क है। दूध अच्छे से बॉयल हो गया। अब मैं इनमें चावल डालूँगी। ये चावल मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो लिए थे और उसके बाद इनका पानी रिमूव करके तो इनको दोनों हाथों से यूँ मसल के क्रश कर लिया था। इस तरह करने से हमारी खीर का टेक्सचर अच्छा बनेगा। चावल शामिल करने के बाद हम चम्मच को दूध में अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर हम इसको इसी तरह पकाएंगे और फिर इसके बाद हम फ्लेम को ज़रा मीडियम टू स्लो करके तो इसे पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट चावल और दूध को पकाने के बाद अब मैं इनमें ग्रेट की हुई गाजरें डालूँगी। गाजरें मैंने 2 ली हैं, होप रेड कलर की, जूसी सी। हमारी गाजरें जितनी फ्रेश होंगी ना, हमारी खीर भी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अब इन गाजरों को इसमें अच्छी तरह मिक्स करके तो तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये गाजरें सॉफ्ट हो जाएं। गाजरें हमने अच्छी से सॉफ्ट तो करनी है लेकिन इनका मलीदा नहीं बनाना। गाजरों को तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें 6 इलायचियाँ खोल के और 1 चुटकी ज़ाफ़रान खुशबू और फ्लेवर के लिए शामिल करूँगी। आप इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। इलायची तो मस्ट है, ज़ाफ़रान अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अब इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर अब हम इसमें जो खीर की जान है, सब मिठाइयों की भी जान है, वो है खोया। अब हम तकरीबन इसमें 1 कप खोया शामिल करेंगे। ये खोया भी मैंने खुद ही बनाया है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी दूँगी। खोया डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट फिर और पकाएंगे। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध की मिकदार को बढ़ा लें। खीर तकरीबन हमारी पकने वाली है। अब मैं इसमें आधा कप चीनी शामिल करूँगी। आप चीनी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतनी खीर में आधा कप चीनी काफ़ी है। अब खीर को मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल करेंगे। मैं तकरीबन आधी प्याली ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। वैसे मैंने इसमें कोकोनट, बादाम और मेवे शामिल किए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। वैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले गर्म पानी में भिगो लिया था। अब तो ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर इसमें शामिल करना है। विंटर सीज़न की स्वीट डिश तकरीबन तैयार हो गई है। देखें कैसी प्यारी क्रीमी सी हमारी खीर तैयार हुई है। अब हमारी खीर की ये फाइनल लुक आ गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे। खीर हमने ठंडी कर ली है और इसको गार्निश भी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार खीर तैयार हुई है। मुझे यकीन है कि जब आप भी ऐसे ही खीर बनाएंगे तो सब ज़रूर पसंद करेंगे। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फ़लस्तीनी बहन भाइयों और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।